Hello everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपका ये जो है एनीमिया का ही टाइप है। इसमें भी आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं जो कि आपकी इनहेरिटेड है, जेनेटिक्स है। इसे हम देखते हैं आज के लेक्चर में। थैलेसीमिया जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड के थैलेसस लिया गया है, ठीक है, थैलेसा, जिसका मीन है सी। थैलेसा मीन सी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो डिजीज है फर्स्ट टाइम मेडिटेरियन सी पॉपुलेशंस में पाई गई थी फर्स्ट टाइम, जो कि आपका अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा ये डिजीज फैली हुई थी एक टाइम पे। तो इसलिए इसे हम थैलेसीमिया, जिसका मीन क्या है सी, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन इसकी देख सकते हैं। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन विच देयर म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ सेल्स दैट मेक हीमोग्लोबिन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सेल्स हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है उस सेल्स के डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। उस सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की बनाने वाली सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन या आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे म्यूटेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। म्यूटेशन 4 ग्लोबिन चेन्स में हो रहा है। ये ग्लोबिन जो चेन्स हैं वो आपकी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ इसमें जो आपकी हीमोग्लोबिन बनती है वो बनती है आपके 147 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, जिसमें कि 2 चेन होते हैं, बीटा चेन एंड अल्फा चेन। 2 बीटा चेन और इसमें 2 बीटा चेन होती हैं और 2 अल्फा चेन होती हैं, ठीक है। बीटा 1 इसे हम बीटा ग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं, और 2 अल्फा चेन होती है जिसकी 4 सब यूनिट्स होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। आप इसे ये दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो एरो डायग्राम है ये नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है, जो आपकी क्या है, टेट्रामर है। टेट्रामर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 4 यूनिट्स लगी हुई हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा एंड 2 अल्फा सब यूनिट्स लगी रहती हैं, ठीक है। ये देखिए एरो डायग्राम में भी 2 अल्फा ग्लोबिन सब यूनिट्स एंड 2 बीटा ग्लोबिन सब यूनिट्स। जो अल्फा ग्लोबिन सब यूनिट्स हैं वो आपके क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो बीटा ग्लोबिन सब यूनिट्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स 11 पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। सपोज ये आपकी क्या है, सेल्स है, सेल्स में न्यूक्लियस है। प्रत्येक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो बीटा ग्लोबिन्स में अगर म्यूटेशन कॉज हो रहा है तो वो क्रोमोसोम्स नंबर 11 पे, और अगर अल्फा यूनिट पे, अल्फा सब यूनिट पे म्यूटेशन कॉज हो रहा है तो वो क्रोमोसोम्स नंबर 16 पे। तो मीन कि जो क्रोमोसोम्स नंबर 16 या 11 होगा उस पे जो ये दोनों ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके क्या हैं, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब उस क्रोमोसोम्स में अगर म्यूटेशन कॉज हो जाए तो क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आपके बने होते हैं किससे, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोसाइड्स, इन सब से बने होते हैं, है ना। तो ये जो आपके बहुत ही कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं एकदम पास, वही जीन कहलाते हैं। और ये आपके डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें आपके बेस पेयर लगे होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, सुगर, ये सब अटैच होते हैं ना, वो न्यूक्लियोटाइड्स पूरे लगे होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो
ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर अल्फा क्रोमोसोम्स अल्फा थैलेसीमिया हो रहा है तो मतलब क्रोमोसोम्स नंबर 16 में कोई डिफेक्ट हो रहा है। अगर बीटा थैलेसीमिया हो रहा है तो क्रोमोसोम्स नंबर 11 में कोई डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया। इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स नंबर 16 पे डिफेक्ट्स हो रहा है, जिसकी 4 कॉपीज है, 4 कॉपीज है, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 कॉपीज होती है। ठीक, अगर फर्स्ट अल्फा जीन डिलीशन हो रहा है तो ये क्या है, आपका साइलेंट कैरियर है। 2 अल्फा जीन में डिलीशन हो रहा है, थैलेसीमिया माइनर कहलाएगा। अगर 3 अल्फा जीन डिलीशन हो रहा है तो हीमोग्लोबिन थैलेसिया डिजीज कॉज करेगी। अगर आपकी 4 कॉपीज चारों जीन में डिलीशन हो रहा है, डिलीशन डियर स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपके अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अगर अमाइनो एसिड्स के जो सीरीज हैं, जैसे कि आपको पता है कि ग्वानिन अटैच होता है आपके साइटोसिन से और एडनिन अटैच होता है आपके थायमिन से। अगर इसका मिस कोडॉन हो जाए, मिस मैच हो जाए तो इसकी वजह से डिलीशन होता है। इसी को हम कहते हैं जीन का डिलीशन हो जाना। ठीक है, अगर 4 जीन के डिलीशन हो जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या इसी को हम बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्स फिटालिस। नेक्स्ट देख लेते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स नंबर 11 पे डिफेक्ट आ रहा है, म्यूटेशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन्स। अगर 1 म्यूटेशन हो रहा है आपके बीटा पे तो थैलेसीमिया कैरियर बट लेस हीमोग्लोबिन स्लाइट एनीमिया होगा। ठीक है, अगर 2 बार म्यूटेशन हो जाते हैं आपके बीटा चेन्स पे तो उसमें क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया सीवियर एनीमिया इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो आपको पहले ही बताया था मैंने स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, इनहेरिटेंट होती है, जेनेटिक होती है। ये आइदर जेनेटिक म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द सर्टेन कीज इन फ्रेगमेंट, या तो म्यूटेशन हो सकता है या तो डिलीशन हो सकता है। डिलीशन मतलब है जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिसमैच हो जाए, मिसकोडॉन हो जाए, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो स्पेस है आपके डीएनए का सेगमेंट है उसमें चेंजेस हो जाए। तो इसके पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस जो हमने यहाँ पे आपको बताई है वो आपके बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन से बताई है। ठीक है, म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन, इससे क्या होगा कि जो आपकी बीटा चेन बनने वाली थी, अगर उसमें आपके बीटा जीन में क्या हो रहा है, म्यूटेशन कॉज हो रहा है तो कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस ऑफ बीटा चेन, या तो पूरी तरीके से बीटा चेन नहीं बनेगी या फिर बनेगी तो पार्शियल बनेगी। ठीक है, डिक्रीज एडल्ट एचबी, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन बन रहा है वो क्या होगा, कम होगा, इसका अमाउंट कम हो जाएगा। अल्फा चेन सिंथेसिस रिमेन नॉर्मल। अभी क्या मैंने बताया कि जो बीटा चेन में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी म्यूटेशन कॉज हो रहा है, उसकी वजह से अभी अल्फा चेन में उसकी सिंथेसिस में कोई भी कैजुअलिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे बीटा चेन की नॉर्मल सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, बट अल्फा चेन जीन अनस्टेबल। लेकिन क्या होगा कि अगर आपका बीटा चेन तो बन रहा है, लेकिन अल्फा चेन नहीं बनेगा, मतलब बीटा चेन में जो म्यूटेशन हो रहा है उसकी वजह से बीटा चेन या तो पार्शियल बनेगा या फिर एब्सेंस हो जाएगा। उसकी वजह से जो आपकी अल्फा चेन बन रही थी, अल्फा चेन तो बनेगी लेकिन क्या होगा कि वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, पार्टिसिपेट विद इन नॉर्मोब्लास्ट और इनसॉल्युबल इनक्लूज। नॉर्मोब्लास्ट मतलब आपका क्या है, इमेच्योर आरबीसी, ठीक है, विथ
पाइक्नोटिक न्यूक्लियस। पाइक्नोटिक न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो सेल्स की आपके आरबीसी की जो सेल्स की न्यूक्लियस है वो क्या होगी, बहुत श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने के साथ साथ जो आरबीसी है वो इमेच्योर होगी, अपरिपक्व बनेगी। इनसॉल्युबल इंक्लूजन्स में क्या होता है कि इसमें वेरियस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पिगमेंट्स हैं आपके आरबीसी के, वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करेंगे अदर सेल्स की तरह, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, किसकी, आरबीसी की। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इमेच्योर आरबीसी है और उसका न्यूक्लियस भी क्या है आपका, बहुत श्रिंक है, फुल्ली डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो फैटिक, वीकनेस, पेल या येलोइश स्किन, डिफॉर्मिटीज ऑफ फेशियल बोन, फेस की जो बोन्स हैं वो काफी वीक हो जाएंगी। डिलेड ग्रोथ काफी डिले होगा। डार्क यूरिन और स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। आयरन ओवरलोड कैसे होगा कि जैसे हीमोग्लोबिन को, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, मेटल को अटैच करता है खुद से, ठीक है, मेटल्स अटैच करता है, और जिसकी वजह से अगर ये आरबीसी डेवलप नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इनके जो हैं, इनलार्ज स्प्लीन, इसमें क्या हो गए, स्प्लीन इनलार्ज हो सकती है या अदर टाइप के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।